हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं कपिल देव और आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, क्या है क्लास 11th और 12th की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है सिंपल सेंटेंस से जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें बनाने के लिए कंजक्शन का यूज़ करना होगा। उस कंजक्शन का नाम होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मैंने इस वीडियो में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पहले ही लिख दिया है ताकि आपको उन सेंटेंस को बनाने में जो कंजक्शन यूज़ करने होंगे उनको लिखने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने उन कंजक्शन को पहले ही लिख दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और मैं इस स्लाइड में सेंटेंसेस को पहले लिख देता हूँ। उसके बाद में हम उन सेंटेंसेस के जो जितने भी क्लॉज हैं, दो या दो से अधिक क्लॉज हैं, उनको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अपने इन सेंटेंसेस को और बनाते हैं इनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों, मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिए हैं। अब एक एक करके हम इनके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे इन कंजक्शन अर्थात सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा है दोस्तों। इसमें लिखा है रिटर्न द पेन आई गेव यू। मतलब रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों लौटाओ, द पेन मीन्स पेन, पेन लौटाओ, आई गेव यू मैंने तुम्हें दिया था। इन दोनों क्लॉज हैं, ये दोनों क्लॉज को जोड़ना है हमें एक कंजक्शन के द्वारा। तो दोस्तों, इनमें से जो हमने इम्पोर्टेंट कंजक्शन है, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे लिखा है। कंजक्शन तो और भी हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उनको नहीं लिखा है जो कि ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ लिख दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे, इन दोनों क्लॉज को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? रिटर्न द पेन, रिटर्न द पेन। पहले मैं इस क्लॉज को भी लिख देता हूँ, आई गेव यू। दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा है? पहला क्लॉज लिख दिया है रिटर्न द पेन और दूसरा क्लॉज भी लिख दिया है आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे, दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, जो हमारा विच है और हु है, ये दो कंजक्शन ऐसे हैं दोस्तों। जो विच है, हमारे जो बेजान चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, लाइफलेस होती हैं, उनके लिए विच का यूज किया जाता है। और जो हमारे जीवित प्राणी होते हैं अर्थात सजीव होते हैं, कोई मनुष्य होता है, तो मनुष्य के लिए हम हमेशा हु का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर बेजान चीज है, निर्जीव चीज है, तो विच का यूज करेंगे, और कोई प्राणी है, कोई इंसान है, तो उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन है एक, जो कि एक बेजान चीज है, एक निर्जीव चीज है, तो इसके लिए हम कंजक्शन क्या लगाएंगे दोस्तों? विच। क्या लगाएंगे? विच। यानी कि रिटर्न द पेन, पेन लौटाओ, विच यानी जो कि आई गेव यू मैंने तुम्हें दिया था, पेन लौटाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहले क्लॉज में लिखा है ही वेंट टू द विलेज, वह गाँव गया। ही स्टेड देयर फॉर 2 months, वह वहाँ 2 महीने रुका। वह गाँव गया, वह वहाँ 2 महीने रुका। दोस्तों, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करें, तो आइए देख लेते हैं। पहले हम पहले क्लॉज को लिख देते हैं, ही वेंट टू द विलेज। ही वेंट टू द विलेज। अब दूसरे क्लॉज को लिख देते हैं,
he stayed there for 2 months। दोस्तों दोनों क्लॉज को लिखा है। आइए मैं कंजक्शन भी लगा देता हूँ। वैसे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। दोस्तों इनकी एक खासियत होती है कि आप जो है इनका हिंदी में निकालिए, हिंदी में अर्थ निकालिए। हिंदी में अर्थ निकालने के साथ साथ ही जब आप दोनों क्लॉज को जोड़ेंगे तो कंजक्शन अपने आप खुद ब खुद आ जाता है। हमारे मुंह से खुद ब खुद कंजक्शन जुड़ जाता है। कैसे देखिए, देखते हैं। ही वेंट टू द, वह गाँव गया जहाँ वह 2 महीने रुका। तो जहाँ वह 2 महीने रुका। और दोस्तों जहाँ कहीं स्थान की बात होती है, किसी प्लेस की बात होती है, तो वहाँ हम कंजक्शन हमेशा वेयर का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे वेयर कंजक्शन का यूज़ करेंगे, वेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह गाँव गया जहाँ वह 2 महीने रुका। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए 2 क्लॉज या 2 से अधिक तो होते ही हैं, लेकिन उन दोनों क्लॉज में एक हमेशा आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक आपका हमेशा जो है डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है समवन हैज स्टोलन माय बुक, आई वांट टू नो हिज नेम। मतलब समवन हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। आई वांट टू नो हिज नेम, और मैं उसका नाम जानता हूँ। तो इस कंजक्शन का यूज करेंगे। आई वांट टू नो हिज नेम, आई वांट टू नो हिज नेम, और दूसरा क्लॉज लिख देंगे यहाँ पे। इसमें कंजक्शन हम लगाएंगे हु, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसने किताब चुराई है वह एक प्राणी है, इसलिए हम हु का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हु हैज स्टोलन माई बुक। इस तरह से हमने ये कंजक्शन लगाकर इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं और उसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लगा है आई गो एवरीवेयर माई शैडोज फॉलो मी। आई गो एवरीवेयर, मैं हर जगह जाता हूँ। माई शैडोज, मेरी परछाई मेरा पीछा करती है। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। कैसे बदलना है ये देखते हैं। माई शैडोज फॉलो मी, मेरी परछाई मेरा पीछा करती है। इसमें हम कंजक्शन लगाएंगे वेयर। वेयर का मतलब होता है स्थान के लिए आता है, अर्थात जहाँ कहीं भी। आई गो, अब यहाँ पे दोस्तों एवरीवेयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एवरीवेयर उस स्थान के लिए आए हैं और स्थान के लिए हमने कंजक्शन लगा दिया है वेयर, इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? मेरी परछाई मेरा पीछा करती है, वेयर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। लाइट द लैम्प, और लैंप को जलाओ। इन दोनों कंजक्शन को दोनों क्लॉज को जोड़ेंगे। कंजक्शन कौन सा लगाना है? इसमें कंजक्शन हम लगाएंगे, पहले हम इस वाले क्लॉज को पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? लाइट द लैम्प, लैंप को जलाओ। अब दूसरा क्लॉज पहले लिख लेते हैं। इट इज वेरी डार्क। अब इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना है हमें? लाइट द लैंप, यानी लैंप को जलाओ, क्योंकि, यानी कि बिकॉज, क्योंकि इट इट इज वेरी डार्क, क्योंकि बहुत अंधेरा है। लैंप को जलाओ क्योंकि बहुत अंधेरा है, ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, और उसमें भी हम एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। क्या लिखा है? द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आया। द पेशेंट हैज एक्सपायर्ड, और पेशेंट मर चुका था, एक्सपायर्ड हो चुका था।
अब इनको कैसे करके जोड़ेंगे हम एक कंजक्शन के द्वारा, when से, when the doctor arrived, कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे, द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड, द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कंजक्शन का कौन सा यूज़ किया है, कंजक्शन का यूज़ किया हमने when का, यानी कि जब डॉक्टर पहुँचा या जब डॉक्टर आया पेशेंट एक्सपायर हो चुका था। आइए नेक्स्ट जो है सेंटेंस को देखते हैं, इसे भी हम कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए दोस्तों हम कैसे बदलेंगे इसे। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा था। आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। ही वॉज सिक, वह बीमार था। ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो यहाँ पे पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज और चौथा क्लॉज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में हमारे 4 क्लॉज हैं। अभी तक जो सेंटेंस हमने बनाए थे उनमें केवल 2 ही क्लॉज थे, लेकिन इसमें हमारे 4 क्लॉज हैं। तो घबराइएगा नहीं, आइए मेरे साथ, मैं इसे आपको बनाकर दिखाता हूँ और आप इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें 4 क्लॉज हैं। 4 क्लॉज को आइए मैं कैसे जोड़ता हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा, आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा था। आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। दोस्तों यहाँ पे आई की बात की गई है। फिर तीसरे में कहा गया है ही वॉज सिक, वह बीमार था, अर्थात इस बेगर की बात इसमें कही गई है कि वह बीमार था। ही वॉज लाइंग अंडर ट्री, वह पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, अर्थात इस भिखारी की बात भी तीसरे क्लॉज में की गई है कि वह पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दूसरे दूसरे क्लॉज में एक भिखारी था और भिखारी की बात तीसरे क्लॉज में की गई है और भिखारी की बात जो है चौथे क्लॉज में की गई है। तो एक भिखारी की बात हमारी 3 क्लॉज में की गई है, तो उन तीनों बातों को हम एक जगह पे रख देंगे और बाकी का जो एक सेंटेंस बचा है उसमें हम कंजक्शन लगाकर इसे जोड़ देंगे। कैसे करके आइए देखते हैं। हम इसे 2 तरह से बना सकते हैं। पहले मैं जो है अपना तरीके से, जो मेरा तरीका है मैं उससे बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे, आई सा अ वेगर, आई सा अ सिक वेगर, सिक वेगर, मैंने एक बीमार भिखारी देखा। लाइंग अंडर अ ट्री। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैंने एक बीमार भिखारी पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखा। फिर अगला सेंटेंस जब हम लिखेंगे, अगला क्लॉज लिखेंगे, तो उससे पहले हम कंजक्शन लगा देंगे। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन हम लगाएंगे वेन। वेन आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन, वेन आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन। इस तरह दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हमने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला। कैसे बदला, आई सा ए बेगर लाइंग अंडर ट्री व्हेन आई वाज गोइंग टू द स्टेशन, मैंने एक बीमार भिखारी को पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा जब, व्हेन का मतलब होता है दोस्तों जब, जब मैं स्टेशन जा रहा था। तो इस तरह से हमने दोस्तों 7 सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए हैं, उनको कॉम्प्लेक्स में बदला है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इसके साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।